हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अल्फ्रेड सूटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अल्फ्रेड सूटज को हम घटना क्रिया विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं और जो इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं या जिनके बारे में ये बात करते हैं वो है इंटरसब्जेक्टिविटी यानी अंतः विषयपरकता। दूसरा है लाइफ वर्ल्ड यानी जीवन जगत। और तीसरा है हम तथा वे का संबंध यानी रिलेशन ऑफ वी एंड दे। इनका मेन फोकस इन पर ही रहा है। अल्फ्रेड सूटेज का जन्म 1899 और इनकी मृत्यु हुई थी 1959 में। सूटेज का जन्म 13 अप्रैल 1899 में ऑस्ट्रिया के वियना में यहूदी परिवार में हुआ था। सूटेज ने वियना में ही अपनी माध्यमिक और स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। ये एडमंड हर्सल के शिष्य थे। इन्होंने अपनी पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड जो कि प्रकाशित हुई थी 1967 में, उसमें प्रघटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी से संबंधित अपने विचार दिए थे। इनके प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत लोगों के दैनिक जीवन की परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया गया है। अल्फ्रेड सूटेज को एक जर्मन दार्शनिक विद्वान माना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र की नींव रखी थी। उन पर हर्शल, वेबर, रिकर्ट, जेम्स मिड एवं थॉमस का बौद्धिक प्रभाव देखा जा सकता है। सूटेज फिनोमिनोलॉजी उपागम के यूरोपियन संप्रदाय के हर्शल के साथी प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वेबर की वस्त्रहीन की अवधारणा की आलोचना की है और उनकी विधि को व्यक्तिनिष्ठ बताया है। सूटेज का मानना है कि वेबर वस्त्रहीन विधि को तो काम में लाते हैं, लेकिन इस तथ्य को वो समझाने में असफल रहे हैं कि कर्ता क्यों और कैसे प्रक्रियाओं द्वारा सामान्य अभिप्राय निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब विवाह में बाराती सम्मिलित होते हैं तो वे सभी विवाह का अभिप्राय एक ही समझते हैं। सूटर्स ने वेबर की विधि को व्यक्तिनिष्ठ बताया है, जबकि सूटर्स अंतर्व्यक्ति निष्ठता यानी इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। उनके अनुसार कर्ता क्यों और कैसी प्रक्रियाओं द्वारा सामान्य अभिप्राय निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब विवाह में बाराती सम्मिलित होते हैं तो उनका अभिप्राय सिर्फ विवाह में शामिल होना ही नहीं, सूटज कहते हैं उसका अभिप्राय मौज मस्ती या टाइम पास भी हो सकता है। सूटज का विश्लेषण का केंद्र रोजमर्रा का जीवन विश्व यानी लाइफ वर्ल्ड रहा है। सूटज के अनुसार यह एक ऐसा अंतःवैश्विक दुविधा युक्त जगत है जिसमें सामाजिक तथा पूर्वजों द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं एक साथ विद्यमान होती हैं। सूटज का प्रघटना शास्त्र सामाजिक क्रिया कहलाता है। हर्सल व्यक्तिक चेतना की बात करते हैं, जबकि सूटज सामूहिक चेतना की बात कहते हैं। सूटज ने अंतर्व्यक्ति निष्ठता को प्रमुख माना है, जिसके द्वारा सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। सूटज का प्रघटना शास्त्र प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्र के बीच सेतु का कार्य करता है, अर्थात किसी वस्तु के बाह्य रूप एवं उसके अंदर छिपे अर्थ पर और उसके आधार पर किसी वस्तु की व्याख्या करता है। अगला है हम वे संबंध, वी दे रिलेशन यानी हमारे आसपास का वो जगत है जिसमें अनौपचारिक और घनिष्ठ संबंध आते हैं। वे इससे औपचारिक, वैयक्तिक और दूरस्थ संबंध होते हैं। ये दोनों ही जीवन विश्व के अंग हैं। सूटस ने दो प्रकार के संबंध बताए हैं। पहला है वैयक्तिक संबंध और दूसरा है अवैयक्तिक संबंध। सूटज का मानना था कि संबंध जितने वैयक्तिक होंगे उतनी ही विचित्र इसकी विशेषताएं होंगी। संबंध जितने अवैयक्तिक होंगे उतने ही वर्गीकृत होंगे।
अगला है ज्ञान का भंडार यानी स्टॉक नॉलेज। मीड ने जिसे सामान्यकृत अन्य कहा है, उसे ही सुटर्स ने ज्ञान का भंडार कहा है। इसमें हमारे आसपास रहने वाले लोगों की चेतना और ज्ञान है जो हमारे ज्ञान और चेतना को प्रभावित करता है। इसके अलावा सुटर्स ने प्रघटना शास्त्र के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं, जिसमें पहला है जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड, दूसरा है स्वाभाविक अभिवृत्ति नेचुरल एटीट्यूड और तीसरा है अंतर्वैयक्तिकता यानी इंटरसब्जेक्टिविटी। ये तीनों तत्व प्रघटना शास्त्र की आधार माने जाते हैं। सुटर्स ने जीवन विश्व के 4 घटक बताए हैं, जिसमें पहला है सहभागीकरण, दूसरा है समकालीन जन, तीसरा है पूर्ववर्ती जन और चौथा है उत्तरवर्ती जन। इन चारों से मिलकर जीवन जगत बनता है। प्राकृतिक अभिवृत्ति किसी घटना को देखने का एक व्यक्ति का व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही उसकी प्राकृतिक अभिवृत्ति कहलाती है। अल्फ्रेड सोटेज की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें पहली है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, 1967 में ये पब्लिश हुई थी। दूसरी है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस, 1970 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी है कलेक्टेड पेपर्स, 3 वॉल्यूम में 1973 से 1976 में प्रकाशित हुई थी। चौथी है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड विद लुकमैन, 1974 में ये पब्लिश हुई थी।